नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। मैं हूं जनक लाल राठौर और मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि नर्सरी देने का समय आ चुका है धान की, तो कैसे नर्सरी को प्रोसेस करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। माफ करिएगा, इमरजेंसी में थोड़े रूम में ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले नर्सरी देने के, अब आइडिया तो आपको सबको है, थोड़ी सी जानकारी है। नर्सरी देने से पहले 5 चीजें। पहले खेत की तैयारी, फिर हमारे एरिया का चुनाव, मतलब कि हम कितने एरिया में रोपाई करने वाले हैं, तो कितने एरिया में नर्सरी दें, सबका क्वेश्चन रहता है। तीसरा रहता है कि हम किस प्रकार खेत की तैयारी करें। जैसे आपकी नर्सरी देने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मतलब एक कोई है सूखा नर्सरी दे देगा, ये अंकुरण बिना अंकुरण करे आप सूखा खेत में बुआई कर देंगे, पानी दे देंगे तो वह जर्मिनेशन होगा खेत में। दूसरा है कि आप जर्मिनेशन दे करके और खेत को गीला करके, जैसे आप मचाई करते हैं रोपाई के लिए, वैसे मचाई करके फिर नर्सरी देंगे। तो एक यह प्रक्रिया होगी। फिर नर्सरी देने के लिए हम कितना एरिया का चुनाव करें वो तो वही है। उसके बाद आप नर्सरी में क्या खाद डालें, यह 3-4 चीजें हैं जो हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में अगर आप सूखा नर्सरी देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, खेत की मस्त 2-3 जुताई कर दें, हो सके तो रोटावेटर चला दें, मतलब भुरभुरा मिट्टी हो जाना चाहिए। इसके बाद आप पलेवा कर दें। मैं नहीं चाहता कि आपके नर्सरी में खरपतवार उगे साथ में और आपको दवाई का इस्तेमाल करना पड़े। आप जो भी खरपतवार नाशी डालते हैं तो जो आपके धान की ग्रोथ में थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है, आप चाहे माने ना माने, वैसे स्वाभाविक सी बात है, आप सब जानते होंगे, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद फिर से एक रोटावेटर से जुताई करें। जब आपका वो हो जाए, जुताई होने योग्य आ जाए खेत, तक जुताई करने के बाद आप बीज की बुआई कर दें। अब बीज की बुआई इसमें भी 2 प्रकार से करते हैं। पहला, एक तो सूखा बीज ही डाल दिए। अब एक क्या करते हैं कि आप 18 घंटे से 24 घंटे बीज को भिगो करके रखते हैं, फिर उस बीज को छान करके आप बुआई कर देते हैं। ये एक दूसरा होता है। और तीसरा आपका, मतलब कि दूसरा आता है, जो पॉइंट दूसरा है वह गीला मेथड में आप बढ़िया खेत की मचाई कर लेते हैं, खेत को सड़ा लेते हैं। उसके बाद आप इधर आप जर्मिनेशन करके तैयार कर लेंगे, अंकुर को जर्मिनेशन करके धान को अंकुर ले लाएंगे। इसके बाद आप ऊपर से छिटकावा बुआई कर देंगे। तो उसमें क्या है कि आपका जो इसमें एक समस्या रहता है, धूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप शाम को यह अंकुरण वाला जो वो है दाना है, वो शाम को डालें, तब आपका बहुत अच्छा नर्सरी तैयार होता है। अब दूसरा देखिए, आते हैं, मैं गीला नर्सरी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब दूसरा आते हैं, खेत की फील्ड की हम क्या साइज रखें, बेड की क्या साइज रखें। तो बेड की साइज आप अपने सुविधा अनुसार रखें। कोई ये नियम नहीं है कि आप 1 मीटर चौड़ा रखें, 2 मीटर चौड़ा रखें, 10 मीटर लंबा रखें, कोई ऐसा वो नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार लगभग 2.5 मीटर चौड़ा रख लें, सुविधा अनुसार आप लंबाई रख लें, जितना आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप बेड बना लें। बेड आपकी जमीन तो जो सतह है उससे थोड़ा ऊंचाई होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1 फीट ऊंचाई कर दिए, उसका भी एक निश्चित है कि 1 इंच 2 इंच सतह से ऊंचाई हो। जब भी पानी का भराव हो तो आपके नर्सरी में पानी ज्यादा ना भरे। जैसे आप सूखा बुआई कर रहे हैं, आपका 1 इंच का पौधा 2 इंच का पौधा हो, तब पानी आप प्रॉपर देना शुरू करें। जैसे आपका पौधा 3 इंच 4 इंच हो जाए, हल्का पानी उसमें लगा रहे, तब आपका बढ़िया ग्रोथ होगा और मिट्टी बैठेगा नहीं, उगेगा जल्दी। मतलब जब उखाड़ेंगे बहुत शानदार उखड़ेगा। इसके बाद आता है कि हम नर्सरी देते समय कौन सी खाद डालें। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपने खाद का शेड्यूल तो बता दिया है कि कौन कौन सी खाद हम पूरे धान की खेती में डालें, लेकिन नर्सरी देते समय हम कौन कौन सी खाद का उपयोग करें, ये बहुत मुद्दे की बात होती है। तो नर्सरी देते समय थोड़ा, अगर आपको लगे तो आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मैंने बगल में स्क्रीन में लिख दिया है पूरा एक पेज में, तो उसको आप देख भी सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि 2 से 3 क्विंटल आपको गोबर की खाद, बढ़िया सड़ा हो, भुरभुरा हो, वह गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय मिला दें। उस एरिया में मिलाएं जिस एरिया में आपको नर्सरी देना है। अब एरिया का सिलेक्शन 1/10 आपको इसमें दिख रहा होगा कि एरिया हम जितने भाग में रोपा लगाने वाले हैं, उस खेत के लिए हम 1/10 भाग में नर्सरी देंगे। 1 एकड़ में लगाने वाले हैं तो 10 डिसमिल में हम नर्सरी देंगे। 2 एकड़ में 1 हेक्टेयर में लगाने वाले हैं तो उसका 1/10 भाग, 2.5 मतलब कि 25 डिसमिल में हम नर्सरी देंगे। तो इस हिसाब से नर्सरी देना है। नर्सरी देने के लिए पहली खाद मैंने बताया कि 2 से 3 क्विंटल बढ़िया सारा भुरभुरा गोबर की खाद बहुत जरूरी होता है, मिट्टी को कोमल बना के रखता है, उखाड़ने में आपको सहूलियत मिलता है। दूसरा हो गया आपका यूरिया। 2 किलोग्राम से ज्यादा यूरिया उपयोग मत करें, लगभग 2 किलोग्राम के आसपास यूरिया
और तीसरा आपको एसएसपी सल्फर युक्त रहता है, तो बहुत अच्छा आपके नर्सरी के लिए उपयोगी रहता है। एसएसपी लगभग 2.5 किलोग्राम के आसपास कर लें, 2.5 से 3 किलोग्राम चल जाता है। और पोटास बहुत जरूरी होता है, तो नर्सरी के समय भी आप 1 किलोग्राम पोटास का अगर उपयोग कर रहे हैं, नर्सरी तगड़ा होगा। और मैंने पहले ही बताया, अगर नर्सरी तगड़ा है तो आगे चल के आपका पौधा तगड़ा जरूर होगा और आप बेहतर उत्पादन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आप पोटास 1 किलोग्राम, तो यह 3 खाद हैं बस, ज्यादा नहीं। रासायनिक में यूरिया, एसएसपी और पोटास। डीएपी भी डाल सकते हैं, लेकिन एसएसपी डालें तो बहुत अच्छा है, सल्फर युक्त होता है। और गोबर की खाद तो है ही है। तो ये सब चीजें आप नर्सरी में अप्लाई करिए। और नर्सरी देने का समय आ गया है। अगर लंबी अवधि की 150 दिन की धान की आप नर्सरी देना चाहें, लगभग आपको 20 मई से 25 मई के बाद और फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब कि जून के प्रथम सप्ताह से पहले आपको नर्सरी दे देना है। यह 150 दिन के धान के लिए है। फिर आपको एक चीज अनुमान करना है कि हमारे यहाँ मानसून कब आता है। दूसरा अनुमान लेना है कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचाई की व्यवस्था है तो आप जल्दी से नर्सरी दे दें। अगर आप मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं, तो जब आपके यहाँ मानसून आने योग्य समय बताया गया है, आ रहा होगा, आपको अनुमान है, उस हिसाब से आप नर्सरी दें। अगर आपको जुलाई लास्ट में रोपाई करना है तो आप 1 जुलाई में नर्सरी दें। जून लास्ट में करना है तो 1 जून में नर्सरी दें। नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग ये है कि 18 से 25 दिन तक हो जाना चाहिए। बढ़िया आपका ग्रोथ पौधा पकड़ के लेगा। तो साथियों, यही जानकारी थी। हम डिटेल जानकारी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे कि गीला नर्सरी कैसे देते हैं, नर्सरी के अंकुरण कितने कैसे लाते हैं, फिर उसको बेड को हम तैयार करके हम उसमें कैसे डालते हैं, तो शाम को डालते हैं तो कैसे डालते हैं, कितनी दूरी पर दाना पड़ना चाहिए, ये सब चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।